सांसद किरीट सोलंकी ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए एआईएमआईएम ने गुजरात में 3 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां चुनावी मैदान में तैयार हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि बीजेपी इस बार और भी ज्यादा वोटों के साथ जीतेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। गुजरात चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब राजनीतिक तैयारियों में जुट चुकी है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरीट सोलंकी साहब। क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों को देख रहे हैं, बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम ने भी अपने 3 उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है। अब चूंकि बात करें तो क्या मुस्लिम वोट बैंक को काटने की या साधने की कोशिश होगी? क्या बीजेपी को एआईएमआईएम से कोई नुकसान होने वाला है? मैं जहाँ तक गुजरात का सवाल है, पिछले 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पर गुजरात की 6 करोड़ जनता का आशीर्वाद रहा है और हर चुनाव में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीतती आती है। इसका अगर प्रमुख कारण है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बने थे, तब से उन्होंने जिस प्रकार से सबका साथ और सबका विकास और एक विकास को मंत्र को लेकर जब कार्य किया था, गुजरात की प्रजा का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पर है। आपने बोला कि कई पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में आ चुकी है। जो आप पार्टी है, मेम से अलग अलग पार्टी, उन्होंने अपने प्रत्याशियों को भी घोषित भी किया है। मगर मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक गुजरात की जनता का सवाल है, गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। वो लोग कितना भी आके कुछ भी करें, कुछ भी रेवड़ी बांटने का काम करेंगे, गुजरात की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पर रहेगा। नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि गुजरात की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। गाय, गंगा, गौमूत्र के मंत्रों का जाप करने वाली भारतीय जनता पार्टी पर अब एक गहरा संकट आ चुका है। 1600 से ज्यादा गौशालाएं सड़कों पर है, क्योंकि बजट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। साफ कहना है बीजेपी को वोट नहीं देंगे गुजरात चुनाव में। जहाँ तक गुजरात सरकार का सवाल है, गुजरात का लोगों का सवाल है, वहाँ गाय को माता के तौर पर पूजा जाता है और सरकार ने भी अपने कई सारी योजनाएं बनाई है। ये आप जो बात करते हो कि सड़क पर है, मैंने तो नहीं देखा है क्योंकि मैं तो वहाँ ही रहता हूँ। मगर गुजरात में जो लोग हैं, सरकार किसी को अगर गाय पालना है तो उसके लिए भी गुजरात सरकार उनको सब्सिडी देती है, गाय पालने के लिए, गाय खरीदने के लिए भी देती है। और जहाँ तक महाजन परंपरा का सवाल है, गुजरात में महाजन परंपरा होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर गुजरात चुनाव को लेकर साफ कह दिया है कि भले ही एआईएमआईएम और तमाम विपक्षी दल एक साथ क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की गुजरात चुनाव में जीत होगी। कैमरा पर्सन अजीत के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। और वहीं हिंदी खबर ने उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की। उत्तराखंड प्रभारी ने हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि हम पूर्ण बहुमत के साथ पंचायत चुनाव जीतेंगे। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। 18 महीने के बाद देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान होगा और 28 तारीख को मतगणना होगी, जिसके बाद तय होगा कि क्या रूपरेखा होगी बीजेपी की। क्योंकि लगातार पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एलिगेशन लगा रही थी कि देरी हो रही है। अब चुनाव हो रहे हैं। बीएसपी का ये कहना है कि आपके पास कोई चेहरा नहीं है, तो बड़ी तादाद में बीएसपी की जीत होगी। कांग्रेस और बीजेपी झुंझुना की संभालते रहेंगे। नहीं, हमारे पास चेहरा नहीं, हमारा तो हर कार्यकर्ता चेहरा है। हमारा चेहरा राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी सोच हमारा चेहरा है और हमारे पास हर कार्यकर्ता चेहरा। वो एक चेहरे के पीछे व्यक्तिगत पूजा, ये कांग्रेस और बीएसपी का कल्चर रहा है। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। और मैं पक्का कहता हूँ कि पिछली बार हम 3-4 सीटों पर थे, आज हमने 44 कैंडिडेट अपने लड़ाए हैं, तो 42 लड़ाए हैं, लेकिन मुझे लगता है पूर्ण बहुमत से हम आएंगे और हमारे अधिकतर लोग जीत कर आएंगे। उसके जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को अलविदा कहा था, उसके बाद लगातार कयास लग रहे थे कि बीजेपी की बी टीम बनने वाली है गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी। आज नई पार्टी का गठन करती है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी नाम है। क्या समझे, अलायंस भी होने वाला है? क्योंकि चुनाव को लेकर भी लगातार सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में भी देखी जा रही है। देखिए, मैं गुलाम नबी आज़ाद जी को शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने एक दल बनाए, अपने विचारों के, अपनी सोच के अनुरूप बनाया। कितना चल पाते हैं, वहाँ के कश्मीर के लोगों के न्याय के लिए कितना संघर्ष कर पाते हैं, वो उनकी पार्टी पे डिपेंड करता है। जहाँ तक हमारा मतलब है, हम एक विचारधारा और सोच के साथ
कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर की तरक्की के लिए, वहाँ के लोगों की तरक्की के लिए इस प्रकार से आज हमने 37 वर्ष बाद सिनेमा खुले हैं। किस प्रकार से पत्थर फेंकने वाले, मारने वाले सैनिकों को उनको आज आप देखने के लिए मिलता है कि स्कूल जलाने वाले नहीं देखने के लिए मिलते हैं, आतंकवादी घटना करने वाले नहीं मिल पाते। ऐसा हम जम्मू कश्मीर चाहते हैं। इसमें अंदर कोई भी हमें सहयोग करेगा उसका स्वागत रहेगा। बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम को आप सुन रहे थे। पंचायत चुनाव को लेकर साफ कह दिया है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी हरिद्वार में, और इसी के साथ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को भी शुभकामनाएं दी है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। और वही हिंदी खबर ने आप विधायक सोमनाथ भारती से खास बातचीत की, जिसमें सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि लैंड जिहाद को लेकर बीजेपी कुछ भी राजनीति कर सकती है। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। दिल्ली के हौज खास में बने कब्रिस्तान को लेकर के और साथ ही लैंड जिहाद को भी लेकर के लगातार कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि हौज खास का इलाका आम आदमी पार्टी से विधायक सोमनाथ भारती के अंतर्गत आता है और ऐसे में हम खुद सोमनाथ भारती से ही बात कर लेना चाहेंगे। सोमनाथ जी, लैंड जिहाद को लेकर के और हौज खास की कब्रिस्तान को लेकर के जो वहाँ पे कब्रें बनी हैं उसको लेके लगातार बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया, आप अपनी बातों को किस तरीके से रखेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि गुजरात में हो रही हार से विचलित, परेशान भाजपा को कुछ नहीं सूझ रहा है। कुछ का कुछ उलट पुलट इल्जाम लगा रही है। असली मामला हौज खास में वहां के शमशान घाट को लेकर के था कि शमशान घाट जो भाजपा के एक नेता ने होटल बना करके कब्जा ले लिया, उसको खाली कराने के लिए पिछले कई सालों से प्रयत्न कर रहा हूं कि शमशान घाट जनता को मिल जाए वापस, लेकिन नहीं, ऑर्डर होने के बावजूद डिमोलिश नहीं कर रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाजपा जो हिंदू हितैषी होने का ढोंग करती है, ये ढोंग करना कब बंद करेगी? लेकिन सोमनाथ जी, हिंदुओं को चाहिए वहां शमशान घाट, हाँ, और वहां उसका ही नेता कब्जा करके बैठा हुआ है, तो ये तो गलत बात है ना। और दूसरी बड़ी बात जो उसने की, फोटो कहीं की है और दंगा फलाने काम कर रहा है मेरे क्षेत्र में। लेकिन सवाल सोमनाथ जी ये भी है कि पहले वहाँ पे स्थानीय लोग पार्क में टहलने जाते थे, घूमने जाते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है तो वहाँ पे मकबरे और मजार यानी कि लोगों के कब्र वहाँ पे पड़े हुए हैं। ये गलत एलिगेशन है। हाँ। वो अब जाकर के देख लीजिए। हाँ। देखिए, मैं तो चूंकि तथ्य को प्रमाण किया, हाँ। जहां जनता घूमने जाती है वहां आज भी घूमने जा रही है, कल भी घूमने जा रही थी। ये सब झूठ है। झूठ को भाजपा ने फैलाया उनसे। चलिए देखिए, सोमनाथ भारती का कहना है कि जिस शमशान घाट और जिस कब्रिस्तान को लेकर लैंड जिहाद की बात बीजेपी कर रही है, असल में उस पे कब्जा खुद बीजेपी के पार्षद ने किया है। ऐसे में सवाल उठता है क्योंकि जो डीडीए है वो बीजेपी यानी एलजी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के आते हैं। इसकी पड़ताल होनी आवश्यक है और सच्चाई क्या है ये लोगों के सामने आना भी बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और वहीं गुजरात के सफाई कर्मचारी हर्ष सोलंकी अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे। वो अपने परिवार के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर गए और सीएम केजरीवाल ने उनके पूरे परिवार का शॉल पहनाकर स्वागत किया। वहीं हर्ष सोलंकी ने सीएम केजरीवाल को बाबा साहेब की तस्वीर भेंट की। गुजरात में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीति सियासत भी अलग रुख ले रही है। हालांकि गुजरात से सफाई कर्मचारी दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को भी देख रहे हैं। लेकिन हम बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ, गोपाल इटालियन जी हैं। गोपाल जी, सबसे पहले तो गुजरात को आप बखूबी जान चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे गुजरात के लिए आप? मैं तो हूँ ही गुजराती, गुजरात के लिए क्या कहना है। हमारा तो सिर्फ इतना मानना है कि अगर 5 साल में दिल्ली के अंदर इतने शानदार सरकारी स्कूल बन सकते हैं, शिक्षा ठीक हो सकती है, तो पूरे देश में हो सकती है, गुजरात में भी हो सकती है। तो अब हम ये मान रहे हैं कि क्यों नहीं किया गया। अगर दिल्ली में हो सकता है तो गुजरात में हो सकता है। देर क्यों हो गई? देर नहीं, मतलब अभी भी नहीं हुआ है। तो ये खराब नीयत दिखा रहे।
गुजरात अब ये जान चुका है कि दिल्ली में अगर स्कूल ठीक हो सकते हैं, शिक्षा शानदार हो सकती है, इतने अच्छे स्विमिंग पूल वाली शानदार सरकारी स्कूलें बन सकती है, तो गुजरात में भी बन सकती है। गोपाल जी, जिस तरीके से प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें भी नहीं लगता कि ये सरकारी स्कूल के हैं, हर्ष सोलंकी जो कि गुजरात से आए वो कह रहे हैं ऐसे ही स्कूल गुजरात में भी होने चाहिए, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, मोदी जी के नारे के साथ अब केजरीवाल के भी नारे लग रहे हैं, क्या लग रहा बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होगा, जरूर होगा। ये जो नारे लगाने वाले लोग हैं वो स्कूल के नारे क्यों नहीं लगा रहे हैं? स्कूल के लगाइए, अस्पताल के नारे लगाइए, आदमी को तो वही चाहिए। तो दिखा रहा है कि जिन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, कहने के लिए कोई काम नहीं है, दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, फिर नारे लगाते रहो, घूमते रहो। काफ़ी टाइम से गुजरात में है, कई राजनीतियों को वहाँ पे आपने देखा हुआ है। गुजरात बीजेपी का गढ़ है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहीं से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की क्या लोकप्रियता गुजरात में इस वक्त देखने को मिल रही है और क्या वाकई में गुजरात की जनता बदलाव के चाहती है और विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहती है? देखिए, आप बोले कि बीजेपी का गढ़ है, हो सकता है, होगा, यही तो हमारा दुर्भाग्य है ना। कहीं पे बीजेपी का गढ़ है, कहीं पे कांग्रेस का गढ़ है, शिक्षा का गढ़ कहीं नहीं है। ये प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की गोपाल इटालियन जो कि आम आदमी पार्टी से गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका कहना है हम लोगों से प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उन्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन नेता आम जनता के बीच पहुंचेंगे और उनसे सीधे कनेक्ट भी होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंद खबर। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की जहां पूरे देश में चर्चा की जाती है, वहीं गुजरात में एक सफाई कर्मचारी हैं जो दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखने के लिए पहुंचे हैं। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली के विनोद नगर के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल ज्योत्सना जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों को दूसरे राज्यों से देखने तो लोग आते हैं, लेकिन सारी व्यवस्था को लेकर जब समझते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूल में टीचर हैं, प्रधानाचार्य हैं, और बताने के लिए कि स्कूल आज कहाँ पहुँच गया है। पूरे विश्व में तो हमारा नाम हो ही रहा है, लेकिन अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, वो अचंभा करते हैं, स्कूल में कदम रखते हैं कि हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए, तो ये प्राइवेट स्कूल तो नहीं है, तो सरकारी स्कूल, ये सरकारी स्कूल नहीं हो सकता। तो प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, प्राइमरी के क्लासेस में जाते हैं, लैब्स में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, असेंबली एरिया में जाते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं। तो ये सारा कुछ ये बच्चे भी बताते हैं कि यहाँ की पढ़ाई, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के फैसिलिटी। ये जो स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, ये वाकई में कोई नहीं कह सकता कि ये सरकारी स्कूल की तस्वीर है। ये अगर देखा जाए, किसी को बाहर का बोर्ड अगर ना दिखाया जाए, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई हकीकत नहीं मान सकता है। इसके लेके क्या किया? इसके लिए तो बहुत इतनी एंट्रीज आती है कि हमारे कोच उनको ग्रुप में बांट के थक जाते हैं कि मैम इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। और शुरुआत में जब ये खुलता है बैच बनाने के लिए, तो बच्चों का फॉर्म्स आता है, फिर उनको सेग्रीगेट करना, तो एक ये और ये अच्छा भी लगता है। देखिए, ये सर्वोदय कन्या विद्यालय जो कि विनोद नगर में है, सर्वोदय कन्या और बाल विद्यालय, वहाँ की प्रिंसिपल हैं ज्योत्सना जी। इनका कहना है कि यहाँ के स्कूलों को जब देखे गुजरात से आए हुए सफाई कर्मचारी और उनका परिवार, काफी खुश हुए, और देखना होगा कि क्या बदलाव होता है गुजरात में या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए गुजरात से सफाई कर्मचारी हर्ष सोलंकी दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में हर्ष सोलंकी से ही बात कर लेना चाहेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हर्ष जी, कैसा लगा? और जब दिल्ली के स्कूलों को देखा तो सबसे पहले मन में क्या ख्याल आया? पहले मन में ख्याल यह आया कि जो दिल्ली के बच्चे लोग को जो फैसिलिटियाँ मिल रही है वो गुजरात में मिलनी चाहिए। और स्कूल्स इतनी अच्छी है, मैडम्स इतने अच्छे हैं, ये स्विमिंग पूल पे जहाँ हम खड़े हैं, ये सब फैसिलिटियाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि एक मुख्यमंत्री को खुद खाने पे बुला रहे हैं आप, और वही मुख्यमंत्री आपको दिल्ली में नेता दे रहे हैं? नहीं, पहली बार है। हाँ, पहली बार है। तो ये बोल रहे, यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, कि मैं सपने में हूँ, कोई वो नहीं, आइडिया नहीं है। आपके साथ हर्ष कौन कौन आया है यहाँ पे? मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन। अच्छा, मतलब आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर आई है। क्या लग रहा है, ऐसे स्कूल गुजरात में होने चाहिए? होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए। देखिए, आप एक मतदाता हैं और लोकतांत्रिक देश है, और गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। क्या चाहते हैं, गुजरात में भी बदलाव हो?
गुजरात में बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए किस तरीके से? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड किस आधार पर? दिल्ली की तरह। दिल्ली के सीएम के लिए क्या कहेंगे? सीएम के लिए तो कोई वो है ही नहीं कि उन्होंने जो मेरे से इतना वो कर दिया, प्यार जो दिया, मेरे को बहुत प्यार दिया सर ने। देखिए, हर्ष सोलंकी का कहना है स्कूल बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, अपनापन बहुत ज़्यादा है और पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत लगा देंगे कि गुजरात में भी इसी तरीके का बदलाव हो और इसी तरीके से जो नेता हैं वो जनता के साथ कनेक्ट हो। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।